हर बार कंपनीज के पास एडिक्वेट कैश कैसे रह पाता है? उनको कैसे पता रहता है कि मुझे इतना ही कैश चाहिए फिलहाल, इससे ज्यादा है तो मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा या फिर वो वाला कैश मेरे किसी दूसरे यूज में आएगा। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे को इतना कैश चाहिए, मेरे पास इतनी लिक्विडिटी होना चाहिए। आखिर ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता कैसे है? क्या आप ये सब जानना चाहते हो? तो आप एकदम सही वीडियो पे आ गए हो। सो विदाउट अ डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Hello, welcome back into my channel. Welcome to the day 39 of our equity research challenge of 120 days. Guys, हम 39 डे पे आ गए हैं, कल 40th डे है, मतलब हमारा 1/3 खत्म हो जाएगा चैलेंज एंड आई एम सो हैप्पी। हम लोग काफी ज्यादा आगे आ गए हमारी जर्नी में, राइट? हमने हमारा इन्वेस्टमेंट पैकेज खत्म कर दिया है पूरा का पूरा कि क्या होता है। हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल मॉडलिंग की ऑलमोस्ट हमने हमारा 1/4 खत्म कर दिया है। जल्दी से जल्दी हम ट्राई करते हैं कि हम जल्दी से अपना फाइनेंशियल मॉडलिंग खत्म करें और हम रियल में प्रैक्टिकल मॉडल्स बनाना शुरू करें। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पर ठीक है थोड़ा टाइम लग रहा है एंड दैट्स टोटली फाइन। So yes guys, I'm very much excited to start today's topic. So guys, liquidity management का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कंपनी की एबिलिटी जब भी कैश चाहिए वो रेज कर सके। एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रेज कैश व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ठीक है? तो अगर हमको अब हमारे किसी भी एसेट की लिक्विडिटी को जज करना है या इवेल्युएट करना है तो उसके मेन दो क्राइटेरियाज होते हैं। तो मेरा एसेट करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, कैसा एसेट है, ठीक है? एंड सेकेंडली, मैं कितनी स्पीड में उस वाली चीज को बेच के पैसे कमा सकती हूँ, ठीक है? लेट्स से आपके पास लैंड है, तो यार लैंड को तो आप जब सेल करोगे तो आपको टाइम लगेगा, राइट? इट इज नॉट समथिंग कि यार मेरे को 5 मिनट में मैंने सेल किया मेरे पास पैसे आ जाएंगे, राइट? मतलब इट्स अ बिग प्रोसेस। कहने का मतलब आपको ऑलमोस्ट काफी टाइम लग जाएगा। आपकी किस लोकेशन पे है, बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे, है ना? तो इस टाइप को हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। लेकिन यहीं पे ही अगर आपके पास शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं या फिर आपके पास कैश इन हैंड है या फिर आपके पास शेयर्स हैं या फिर आपके पास बिल्स रिसीवेबल्स हैं, इनसे आप पैसे बहुत जल्दी लिक्विड कर सकते हो, राइट? आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज लेट्स से शेयर्स जल्दी से बेचा, आपका कितना ऑलमोस्ट 24 आवर्स भी नहीं लगता, उससे पहले हमारे पास पैसे होते हैं, राइट? तो यार इस वे में हम लोगों की मार्केटेबल कितनी है सिक्योरिटी, कहने का मतलब कितनी जल्दी स्पीड में अपने पैसे बना सकते हो सिक्योरिटी को बेच को। तो इन सब चीजों को हम बेसिकली लिक्विडिटी मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है? तो अब आप सोच रहे होगे कि लिक्विडिटी के सोर्सेज क्या होते हैं। मेजरली यार दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी सोर्स, नेक्स्ट होता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। अब हम इनके बारे में जानेंगे। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब ये है कि यार आपको ना वो लो कॉस्ट पे मिलेगा और इंटरनली जल्दी अवेलेबल है, कहने का मतलब बहुत इजीली आप उस वाले फंड को एक्सेस कर पाओगे। और अगर आपने प्राइमरी सोर्सेज यूज किए हैं तो आपके बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली द बेस्ट एग्जांपल्स आर जो भी आपके पास कैश पड़ा हुआ है वो हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, इन्वेंट्रीज का कैश फ्लो मैनेजमेंट हो गया। तो ये सब बेसिकली आपके प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आते हैं, जो भी आपको रेडिली अवेलेबल है, लो कॉस्ट पे मिल जाएगा और बहुत ज्यादा आपके कंपनी के ऑपरेशंस में अंतर नहीं ला रहा है। वेयर इन सेकेंडरी सोर्सेज हमारे एकदम ही ऑपोजिट होते हैं। फर्स्टली वो कॉस्टली रहेंगे आपके लिए और सेकेंडरी सोर्सेज आपके बिजनेस के ऑपरेशंस पे काफी ज्यादा इंपैक्ट करेंगे, ठीक है? तो ऑब्वियसली गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी सोर्सेज हमारी कंपनीज बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करने वाली है व्हेन कंपेयर्ड टू प्राइमरी सोर्सेज, राइट? क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्सेज एक तरह का नेगेटिव इंपैक्ट देने वाला है हमारे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि हमारे बिजनेस ऑपरेशंस पे फर्क पड़ने वाला है, राइट? तो इसका पहला एग्जांपल जो आता है ना वो होता है नेगोशिएट करना हमारे डेट कॉन्ट्रैक्ट्स को। लेट्स से आपका डेट कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का है, आप उसको बढ़ाना चाहते हो, इस टाइप की चीजों को, सो दैट आपके पैसे बचे रहेंगे थोड़ा। अगर आपका पीरियड बढ़ जाएगा तो यू विल हैव कैश इन योर बिजनेस फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट? तो इस टाइप की चीज को हम सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट, लिक्विडेटिंग एसेट्स। तो कहने का मतलब यार अभी हमने लाइबिलिटी वाली साइड के बारे में बात की थी कि वो अपने डेट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रेट्स वेट्स कम करवाने के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली वो अपनी एसेट साइड में जाके अपने एसेट्स जो भी है उनके पास, उनको बेचने की कोशिश कर सकती है, फिर उस वाले पैसे को अपने डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर ला सकती है। बट गाइज डोंट यू थिंक आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए अपने जो एसेट्स हैं उनको सेल ऑफ कर रहे हो, वो भी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए? तो यार अगर ऐसा है तो वो वाली कंपनी कितने दिन ही सर्वाइव करेगी? तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है हमारे इन्वेस्टर को, राइट? तो इसलिए हमारी कंपनी ना सेकेंडरी सोर्सेज को बहुत ज्यादा जल्दी यूटिलाइज नहीं करना चाहती हैं। ये एकदम लास्ट ऑप्शन होते हैं उनके पास। लास्ट ऑप्शन होता है हम लोगों का कि यार अब हमारी कंपनी बैंकरप्सी का प्रोसीजर पूरा फॉलो कर रही है, उसको पता चल गया है कि यार अब मैं प्राइमरी सोर्सेज नहीं उठा पा रहा पैसा, सेकेंडरी सोर्सेज वर्कआउट नहीं कर रहा, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अदर दैन बैंकरप्सी फाइलिंग के लिए, बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दूं या फिर रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचूं, बिकॉज अब हमारी कंपनी को समझ में आ गया कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है।
सो यस, दिस इज द लास्ट ऑप्शन। सो आई होप गाइज आपको लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में काफी हद तक आइडिया हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है। अगले वीडियो में मिलते हैं डे 40 को एकदम धमाकेदार वीडियो के साथ, एंड विद दिस वी विल बी कंप्लीटिंग अवर 1/3 ऑफ द चैलेंज एंड आई एम जस्ट सुपर हैप्पी। सो गाइज स्टे ट्यून्ड।